बहुत ही बेनिफिशियल है। जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है, जिनका डाइजेशन सही नहीं है, अगर वो हर मॉर्निंग रोज सुबह सुबह अगर इसको करते हैं कवल उत्तासन क्रिया को, तो उनका पेट बिल्कुल साफ रहेगा और किसी भी तरीके की एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, उसके बाद में अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और टोस को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे और गर्दन को जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर लेकर जाएंगे। ऊपर रखेंगे, रिलैक्स। पैरों को पकड़ कर रखना है, सिर्फ गर्दन को रिलैक्स करना है। इसके बाद अपने राइट लेग को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को होल्ड करके रखना है और अब अपने राइट लेग को मूव करना है। जितना आप घुमा सकते हैं उतना उसको घुमाना है। स्टमक के ऊपर लेफ्ट लेग से प्रेशर क्रिएट करना है 5 times clockwise, then 5 times anti-clockwise. Then relax करेंगे, अपने राइट लेग को वापस लेकर आएंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, स्ट्रेट, देन घुमाएंगे 1 2 3 साइड से 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इसके बाद हम सीधे बैठेंगे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे हमारे काफ मसल्स में इंप्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ हमारी थाइस मजबूत होती है, हमारे पैरों के अंदर स्ट्रेंथ जनरेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को पास में करेंगे, हाथों को थाइस के पास रखेंगे, थाइस को पकड़ना नहीं है, सिर्फ थाइस के पास में रखना है, कमर पर ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है और अपने पैरों को धीरे से ऊपर उठाना है। जिनको साइटिका या बैक पेन है वो इसे पहले एक लेग से करें, फिर दूसरे लेग से। दोनों लेग्स को एक साथ ना उठाएं, पैरों को सीधा रखेंगे, टोस को अपनी तरफ खींच कर रखना है, जितना खींच कर रख सकते हैं। पैर सीधे, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। यहाँ से या फिर अपने पेट को, बटन्स को नहीं पकड़ना है, कमर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, होल्ड कर कर रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे लेकर जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी पेन के। And relax completely. Deep inhale and deep exhale. एक बार वापस उठाएंगे, पैरों को उत्तान पादासन में सबसे पहले 10 डिग्री पर उठाएंगे,
ना करें, होल्ड करेंगे वापस, देन 75 डिग्री पर रोक कर रखेंगे, 45, 30, 10 एंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। और अब हम करेंगे सेतु बंधासन। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो या फिर कमर दर्द हो तो इस आसन को ना करें। अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के, अपने बटक्स के पास में लेकर आएंगे और अब अगर कंफर्टेबल हो तो अपने दोनों लेग्स को पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। दोनों पैर सीधे रहेंगे 90 डिग्री में, कमर को ऊपर उठाना है और गर्दन को रिलैक्स रखना है। और अगर ऐसे पॉसिबल ना हो तो आप अपनी कमर को भी पकड़ सकते हैं, अपने हाथों से होल्ड कर रख सकते हैं। 1 2 3, नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना है, सांस को नहीं रोकना है। 5 6 7 8 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे धीरे से नीचे आएंगे, बिल्कुल धीरे से, और यहीं पर रिलैक्स रखेंगे, घुटनों को फोल्ड कर कर ही रखेंगे और ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे। पैरों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, थाइस के अंदर, उसको फील करेंगे। एक बार फिर से सेतु बंधासन में अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे और रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आएंगे, बिल्कुल धीरे से, और अपने पैरों को सीधा कर देंगे, रिलैक्स, और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। थाइस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे, थाइस के अंदर जो पेन हो रहा है उसको फील करेंगे। ये आसन लेग मसल्स को, थाई मसल्स को, थाई मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इस आसन से हमारी जो लोअर बॉडी है उसको एक परफेक्ट शेप मिलता है। 4 to 5 टाइम्स इस आसन को प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का संचार होता है। इसके बाद हम करेंगे कैट पोज। तो उसके लिए हमें पोजीशन लेनी है, अपने हाथों को शोल्डर लेवल पर रखना है, शोल्डर और हाथ बिल्कुल एक लाइन में रहेंगे, और अपने बटक्स को और अपने पैरों में बटक्स लेवल का डिस्टेंस रखना है, ज्यादा दूर अपने पैरों को नहीं रखना है। इसके बाद में हमें श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए ऊपर आना है और एक्सहेल करते हुए पूरा डाउन जाना है जितना हम जा सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास भरे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale,
एक्सेल, श्वास लेंगे और रोक कर रखेंगे थोड़ी देर। देन डाउन, श्वास छोड़ते हुए रोक कर रखेंगे। अब धीरे से नीचे बैठेंगे। अब हम करेंगे हस्तोत्थान आसन। वापस से हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। जितना बॉडी को ऊपर खींच सकते हैं उतना बॉडी को ऊपर खींचना है। चेस्ट को जितना बाहर एक्सपांड कर सकते हैं उतना एक्सपांड करना है। अब हाथों को इंटरलॉक कर कर ऊपर की तरफ उठाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे एंड धीरे से राइट साइड झुक जाएंगे। धीरे से रोक रखेंगे। 1 2 3 4 5। इस आसन में ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी ज्यादा आगे ना जाए और ज्यादा पीछे ना जाए। अपनी बॉडी को एक लेवल में रखनी। देन अप और धीरे से रिलैक्स। हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन जो है वो बेसिक धनुरासन हम आज करेंगे। धनुरासन जिनका रिसेंटली कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है या फिर स्पाइन का कोई ऑपरेशन हुआ है वो इस आसन को अवॉइड करें, और जिनको बैक पेन रहता है वो इस आसन को अवॉइड करें, और जिनको एसिडिटी है वो इस आसन को करें। ज्यादा से ज्यादा करें, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये कमर की, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और साथ ही साथ में आपके हैंड्स को मजबूत करता है, उनको पावर देता है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें उल्टा लेटना है, यानी मकर आसन में। इसके बाद में अपने दोनों पैरों को पास में करना है और दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है थाइस के पास में। अब दोनों पैरों को पास में लाना है, घुटनों की यहाँ से बेंड करना है और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है एंकल के यहाँ से। इसके बाद में इनहेल करते हुए हमें अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और अपनी श्वास को रोक कर रखना है, और एक्सेल करते हुए वापस नीचे आना है। स्टार्ट, इनहेल, एक बार वापस करेंगे। इनहेल, एंड रिलैक्स। धीरे से पैरों को छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। मकर आसन में पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला और शांत छोड़ देंगे। अपनी सांसों को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को और स्लो करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। अपनी बॉडी के अंदर हुए चेंजेस को फील करेंगे। आज हमने अपने पैरों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया है लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारे लेग्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो पेन हमें हो रहा है, उसको फील करेंगे। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे
की तरफ खींचेंगे और ऊपर खींचेंगे और धीरे से एड़ियां ऊपर उठाएंगे। इसके बाद में धीरे से वापस नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे एक जगह पर और धीरे से नीचे। इसके बाद नीचे बैठेंगे, दोनों पैरों को और हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। स्थिर दंडासन के अंदर गर्दन को एक साइड ढीला छोड़ेंगे। यहाँ पर डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे। बॉडी के अंदर हुए चेंजेस को फील करेंगे। वापस आएंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। अपने राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट पैर को बिल्कुल खींच कर रखेंगे और अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, घुमाते हुए अपने राइट लेग को पकड़ेंगे और राइट हैंड को पीछे रखेंगे और पूरी गर्दन को पीछे ट्विस्ट करेंगे। रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। देन धीरे से छोड़ेंगे, रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे और अपने राइट नी के पास रखेंगे। अब अपने राइट हैंड को पूरा ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और घुमाते हुए अपने लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और गर्दन को पूरा पीछे ले जाएंगे जितना हम ले जा सकते हैं। रिलैक्स। हाथ को वापस लेकर आएंगे, गर्दन को और फिर अपने पैर को। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, अपने हाथों को पीछे रखेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे और अपनी गर्दन को एक साइड झुका देंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 2 टाइम्स। इनहेल, आइए करते हैं कपालभाति। किसी भी पोजीशन में हम आराम से बैठेंगे, पद्मासन में या फिर सुखासन में, जैसे भी कंफर्टेबल हो। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहकर कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, रोक कर रखेंगे थोड़ी देर और धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। तो आइए अब करते हैं हम कपालभाति शुद्धि क्रिया। तो हमें इस तरीके से अपने हाथों को रखना है। आप जब स्टार्टिंग में करें तो अपने हाथ को पेट पर रखें और फील करें आपका पेट अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। जब हम श्वास छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते जाना है और पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है। एक बार श्वास लेनी है, उसके बाद में पूरा फोकस सिर्फ श्वास छोड़ने पर रखना है, यानी कि एक्सहेलेशन पर रखना है। तो एक बार मुझे देख लीजिए किस तरीके से करना है। अपने शोल्डर्स को ऊपर नहीं उठाना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। पूरा की पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपको अपने स्टमक पर रखना है, स्टमक के मूवमेंट्स पर रखना है। तो अपन सबसे पहले अपने हाथ को पेट पर रखेंगे, उसके बाद में एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे,
इस तरीके से हमें करना है, बिल्कुल फास्ट एक्सेलेशन नहीं करना है। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया को करने की, तो बिल्कुल धीरे धीरे हमें अपनी श्वास को छोड़ते जाना है। तो चलिए करिए मेरे साथ में। अपने लेफ्ट हैंड को पेट के ऊपर रखिए और राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटने पर आंखों को बंद करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए हम कपालभाति शुद्धि क्रिया का आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लें, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे। फील करेंगे स्टमक के अंदर जो गर्माहट, जो गर्मी पैदा हुई है उसको। कपालभाति का अगर हम डेली अभ्यास करते हैं तो ये हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध कर देता है। इसको आप 10 से लेकर 150 टाइम्स तक कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको सीखते जाएंगे और आपको इसके फायदे होते जाएंगे। अगर आप इसका 1 हफ्ते तक रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपको अपने आप ही अपने शरीर के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर बदलाव महसूस होने लग जाएंगे। तो रिलैक्स करेंगे। अब आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 5 टाइम्स। एक लंबी गहरी श्वास लेने के पश्चात हम ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शांति मंत्र। इनहेल, श्वास लें, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे। इस गर्माहट को महसूस करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर घुमाएंगे, गर्दन पर, चेस्ट पर, पेट पर, थाइस पर, पूरे शरीर पर घुमाते हुए हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे और एक हल्की सी मुस्कान के साथ, एक खुशी के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आप किसी भी सुखपूर्ण आसन में बैठ सकते हैं या फिर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। और आपको कमर जब भी आप कोई प्राणायाम करते तो कोशिश करें कि कमर सीधी रखें। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए हमारी जो दोनों उंगलियां हैं अंगूठे के पास वाली, उनको फोल्ड करना है और बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखना है और अपने अंगूठे को इस तरीके से रखना है। इसके बाद में हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है हमारी उंगली से। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, जितना डीप हम इनहेल कर सकते हैं। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। इसके बाद वापस लेफ्ट से हमें इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से वापस एक्सहेल कर देना है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये इसका फर्स्ट राउंड था। ऐसे हमें 10 राउंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा के अंदर अपने घुटने पर रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसके बाद में अपनी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को
बंद करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर खींचेंगे, जितना अंदर हम खींच सकते हैं। इनहेल, exhale from left, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale from right। करते रहें। ऐसा फील करें कि हर एक इनहेलेशन के साथ आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही पावर, एक अलग ही एनर्जी का संचार होता हुआ, आपके अंदर एक अलग ही पावर आती हुई ऐसा फील करते जाएं। पॉजिटिविटी आपके शरीर के अंदर जाती हुई, नेगेटिव चीजें, स्ट्रेस आपके शरीर से बाहर जाता हो। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। इसके बाद मैं आज आपको एक छोटा सा प्राणायाम बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम, जो कि बहुत ही इजी है और आप हर कहीं किसी भी जगह पर इसको कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये और बहुत ही हेल्पफुल है गुस्से के लिए और टेंशन और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। तो आइए करते हैं। कमर और गर्दन को सीधे रख के बैठेंगे। अपने फेस को, यानी कि जो हमारे मुंह को, एक हमें राउंड शेप में बनाना है और श्वास को, हवा को अंदर की तरफ खींचना है इनहेल करते हुए, और फिर अपने मुंह को बंद कर कर अपनी नाक से श्वास को छोड़ना है। देख लीजिए एक बार। इस तरीके से हमें करना है। तो चलिए करते हैं 5 टाइम्स। इनहेल, रिलैक्स।